Good morning, student. Today we will start the third chapter, safety and first aid. सुरक्षा and प्राथमिक उपचार. Sometimes somebody has eaten a banana and throw the peel on the road. कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, बनाना को, केला को खाते हैं और उसके छिलकों को सड़क पर ही फेंक देते हैं. हैज़ ही डज द राइट थिंग? क्या वो ठीक करता है? नहीं, क्योंकि उस छिलके से किसी का पैर स्लिप कर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है. व्हाट कुड हैपन? तो यही क्या होगा कि उससे कोई भी इंसान या कोई भी व्हीकल्स जो है वो स्लिप कर सकता है, फिसल सकता है और उससे उसके एक्सीडेंट जो है, उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. एन एक्सीडेंट में अकर एनीवेयर एट एनी टाइम. दुर्घटना जो है वो कहीं पर भी और कभी भी किसी के साथ हो सकती है. आर यू रेडी टू गिव इंस्टेंट एड द इंजर्ड इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्स? क्या आप तैयार हैं जब कभी भी कोई दुर्घटना घटे तो किसी घायल व्यक्ति को आप प्राथमिक उपचार देने के लिए तैयार हो? फर्स्ट एड. व्हाट इज़ फर्स्ट एड? First aid is the first medical help given to the injured person before a doctor arrives. फर्स्ट एड क्या होती है? वो पहली प्राथमिक मदद होती है जो हम किसी घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले देते हैं. यानी कि डॉक्टर के आने से पहले जो प्राथमिक उपचार हमें किसी घायल व्यक्ति को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं. The most important thing while giving first aid is to stay calm. सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें फर्स्ट एड देते समय ध्यान रखनी चाहिए कि हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, शांत मन से उपचार करना चाहिए. Safety first. Safety on the road is more important than even before because of the rapid increase the number of vehicles. सुरक्षा जो है, सड़क पर सुरक्षा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब रोड पर जो क्या है, क्योंकि रोड पर क्या है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जो है बहुत तेज़ गति से जो है चलते रहते हैं. रीड एंड फॉलो रोड साइंस. यहाँ नीचे कुछ आपके बुक्स में रोड साइंस दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर. तो इसमें क्या कह रहा है, आपका नो एंट्री का साइन है. फर्स्ट यानी कि जब एरो के साथ कट हो तो इसका मतलब कि यहाँ आपको एंट्री नहीं करनी है. सेकेंड वन इज़ इसी तरह से आपके काफ़ी सारे लेफ़्ट टर्न है, लेफ़्ट टर्न यूज़, ये राइट टर्न यूज़ है, आपका यू टर्न है. तो ये सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं सड़क पर जब हम चल रहे होते हैं. दे आर मीन्ट फॉर योर सेफ्टी. ये हमारी सुरक्षा को नज़र रखते हुए बनाए गए हैं. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल ऑन द रोड एंड एट होम. जब भी हम सड़क पर रहें या घर पर रहें तो हमें सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियम को जो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है. However, sometimes accident occurs in spite of being careful. कभी कभी क्या होते हैं, जब हम केयरफुल होते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते, केयरफुल होते हुए भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं. Here are way to deal with some emergencies. तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिसमें हम इमरजेंसी के समय जो है डील्स कर सकते हैं कि हम कोई इमरजेंसी में कैसे कुछ काम कर सकते हैं, कैसे उसे डील कर सकते हैं. फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस. तो जब कट्स और स्क्रैचेस हुए तो उसके साथ कैसे डील करेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम. डो नॉट नेग्लेक्ट एनी वाउंड हाउएवर माइनर. कभी भी किसी भी घाव को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल छोटा ही क्यों ना हो. जर्म्स कैन एंटर ए बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स और वुंड्स एंड कॉज इन्फेक्शन. जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी में उन कट के थ्रू क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शंस जो है हमारी बॉडी में फैलाते हैं. वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड. प्राथमिक उपचार देने से पहले हमें अपने हाथ को अच्छे से धोना चाहिए. ए जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स मीन इन्फेक्ट द वाउंड. क्योंकि जो गंदे हाथों से अगर प्राथमिक उपचार करेंगे तो जो जर्म्स हाथों में लगे हुए हैं वो घाव में चले जाएंगे. वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वाउंड. तो घाव को कैसे साफ़ करेंगे, जितनी भी गंदगी है घाव के चारों ओर उसको पहले तो साफ़ करना चाहिए हमें.
Clean the affected area with cotton wool soaked in an antiseptic lotion. ये कह रहे जो अफेक्टेड जो घाव है, जहाँ पर घाव हो रहा है, उसको कॉटन से अच्छे से सोक करके उसको साफ़ करके एंटीसेप्टिक लोशन से उसको साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारी क्रीम है जैसे कि बेटाडीन वगैरह उस पर वो हमें लगानी चाहिए।